दिल की बात किसे सुनाएं, अपनी हालत किसे बताएं, वो छोड़कर चला गया ये बात किसको कहें। जिसे कहें वो बुराई करता है, लोग समझाते हैं, छोड़ देने की बात करते हैं, चिल करने की बात करते हैं, मूव ऑन करने की बात करते हैं। दिल में उसकी तस्वीर है, उसे कैसे मिटाएं, उसे कैसे समझाएं कि तुम्हारे अलावा हमें कोई और जचता नहीं, कैसे बताएं कि तुम्हारे अलावा और कोई मुझे अब सजता नहीं। अगर ये सिचुएशन तुम्हारी बन गई है तो आपको कुछ खास नहीं करना, ये 2 उंगलियां इस प्रकार से मोड़कर ये मंत्र बोल देना सूर्यास्त के बाद, फिर देखना चमत्कार, वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारा हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। तुम्हारे रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट डाली जाती है, तुम्हें सुकून दिलाया जाता है, तुम्हें प्रसन्न किया जाता है और तुम्हें तुमसे मिलवाया जाता है। और ये काम रेगुलर किया जा रहा है, बार बार तुम्हें खुश किया जा रहा है और तुम्हें जिंदा किया जा रहा है। आज रिसर्च कहता है 100 में से 98% लोग इफेक्टेड है। रिसर्च कहता है सबका दिल किसी के लिए धड़कता है। दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो प्यार है, वो स्नेह है, वो ममता है, वो कहीं ना कहीं फीलिंग है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं। दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, ब्रांडेड कपड़े बिक रहे हैं, ब्रांडेड वस्तुएं बिक रही हैं, चीजें बिक रही हैं, लोग ऐसो आराम से रहना चाहते हैं, संपन्न दिखना चाहते हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ में रहना चाहते हैं। ये सब फीलिंग है, ये सब प्यार का प्रभाव है। प्यार के प्रभाव में जीवन में दुखों का प्रभाव बढ़ता है। प्यार का अभाव हो तो जीवन में, लाइफ में धन रुपया पैसा संपत्ति यश कीर्ति मान सम्मान सबका अभाव होता है। प्यार के प्रभाव से इन सब में प्रभाव बढ़ता है। प्यार है जीवन में तो जीवन में वो सब कुछ मिल सकता है जो तुम चाहते हो। इंसान प्रसन्न रहता है, ज्यादा वॉक कर सकता है, ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है और खुद की संपन्नता के लिए, खुद की श्रेष्ठता के लिए, खुद की उन्नति के लिए, खुद के बढ़ने के लिए बहुत प्रयत्नशील होता है। प्रयत्नशीलता उसके अपने प्यार से आती है। दिल में हिम्मत चाहिए, दिल में वो जज्बात चाहिए, वो फीलिंग्स चाहिए, श्रृंगार हो, आपको सजने की बात हो, खुद का ध्यान रखने की बात हो। कैसे जानोगे, कैसे समझोगे जब तक तुम्हें उस बात पर प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि आपको पता है एक मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर प्यार शुरू हो जाता है। आज उसी प्यार पर बात कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं इन 2 उंगलियों को इस प्रकार मोड़कर ये शब्द बोल देना, सूर्यास्त के बाद फिर देखना चमत्कार, फिर देखना कैसे खींच कर आता है तुम्हारा प्यार, जिसकी बात तुम किसी को कह नहीं पा रहे, जिसके बारे में तुम किसी को बता नहीं पा रहे, जिसके बारे में तुम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, जिसके बारे में तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा बैठी जा रही है। तुम्हारा जीवन में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तुम्हें वो सब कुछ करना मंजूर हो रहा है जिसके लिए जो बहुत असंभव था। हर पल हर क्षण जिसके लिए चिंतित हो तुम, जिसके लिए तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा सब कुछ एक तरफ खराब हो रहा है, उसे ठीक करने का साधन सीधा बता रहा हूं तुम्हें आज। अनमूल मुद्रायतम शोधम ग्रहाण काले यत कार्य भावी तदोपरांतम कृतकर्म दोषम यदा सदा कालमकालमाशम। साहब, ऐसा जो महीनों से, सालों से और शायद जन्मों से काम नहीं हुआ, कहते वो काम इसमें हो सकता है तत्काल। काल के विकाल से कपाल को मकाल तक, आज से काल में काल को संभाल तक। चीजें बहुत बांधी जा सकती हैं। आपको पता है कोई तो तंत्र है, कोई तो ऐसा व्यवस्था है, कोई तो मंत्र है, कोई तो एनर्जी है, कोई तो ताकत है जो सब चीजों को प्रभावित करती है। पुष्प को खिलने पर मजबूर करती है, सूर्य को उगने पर मजबूर करती है, चंद्रमा की शीतलता के लिए मजबूर करती है, चांदनों में सितारा वो चमक
वो रोशनी, वो उन्मत्तता जो डालता है, वो कोई तो है, कोई तो साधन है, कोई तो ताकत है, कोई तो है जो तुम्हारे शरीर के रोम छिद्रों में कुछ भर रहा है, तुम्हें एनर्जी देता है, तुम्हें ताकत देता है, तुम्हें चलना उठना बैठना बताता है। कोई तो है जो तुम्हें सुला देता है और फिर जगा देता है। कोई तो है जो तुम्हें बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा बना रहा है। कोई तो है चक्र जो तुमसे मिलवा रहा है। उसी काल चक्र की बात कर रहा हूं। उस काल चक्र के कालखंड पर आपका अधिकार कैसे बने, उस पर बात कर रहे हैं। ये 2 उंगलियां इस प्रकार से मोड़कर ये शब्द बोलने से आपके जीवन में वो सब संभव हो सकता है जो तुम चाहते हो। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए। देखना अब तुम चूक मत जाना। देखना इस बार तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास टगमगा न जाए। देखना इस बार तुम अपने प्यार को पाने में पीछे मत रहना। देखना तुम इस बार इस चीज को पा ही लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तुमने अपने जीवन में वो सब कुछ किया है, इससे वो मिल सकता है। किंतु प्रभाव तब तक नहीं पड़ता जब तक तुम सही दिशा में प्रयत्न नहीं करते। मेरी एक बार गाड़ी खराब हो गई और मैंने किसी मैकेनिक को दिखाया, वो पूरे दिन लगा रहा, पूरा इंजन खोल डाला और कुछ नहीं कर पाया। फिर उसे बांधने में भी उतना ही टाइम लगा। दूसरे मैकेनिक को दिखाया, उसने सिर्फ एक नेट बोल्ट कहीं से पता नहीं कहां से क्या टाइट कर दिया और बोला गाड़ी आपकी ठीक हो गई। जानकारी, नॉलेज सही हो तो काम करती है, गलत हो तो वो काम भी खराब करती है, काम भी खराब करती है, समय भी खराब करती है और सब बर्बाद करती है। अब मैं बात कर रहा हूं सीधा उपाय की। आपको करना कुछ खास नहीं है। ये 2 उंगलियां पहले तो ऐसे मोड़ लीजिए और फिर आपस में जकड़ लीजिए। दोनों ऐसे मोड़ना है और फिर आपस में ऐसे जकड़ना है। अंकुश मुद्रा बोलते हैं इसे। इससे किसी को भी अंकुशित किया जा सकता है, अनुशासित किया जा सकता है, संवर्धित किया जा सकता है, बांधा जा सकता है, खींचा जा सकता है, हमेशा के लिए बांध के रखा जा सकता है। ऐसा करके, ऐसा फंसा के कितना भी खींचा जाए वो बार आएगा ही नहीं। 2 ऐसे लोहे की चीजें बनाइए और आपस में फंसा के खींच के देखिए, कभी आप अलग नहीं कर पाएंगे। ये अंकुश मुद्रा है, बस इसको लगाना है और उसके बाद बोलना है हम हृदयाय नमः, हम हृदयाय नमः, हम हृदयाय नमः 3 बार बोल देना है और प्रणाम करके आप अपना कार्य संपादित कर सकते हैं। इस उपाय को करने के पहले उसका मस्तिष्क में ध्यान करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये समझने की कोशिश करना कि वो तुम्हारा ही होने वाला या होने वाली है। ऐसा चिंतन कर इस क्रिया को, इस उपाय को करेंगे तो आप सफल होंगे ही होंगे। पहले आदिकाल में ऋषि लोग देवताओं तक को बुलाने के लिए ये मुद्राएं किया करते थे। हम सब आज भी पूजा पाठ इत्यादि में इसका सदुपयोग करते हैं। आप बहुत मन से करेंगे, डेफिनेटली सफल होंगे। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। भाई हर आधे घंटे में बढ़ाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा सोचो, तुम्हारा सब ठीक होगा। प्लान करो कुछ अच्छा करने के लिए, युद्ध करो जीतने के लिए, प्रयत्न करो आगे बढ़ने के लिए, कोशिश करो श्रेष्ठ होने के लिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहुत बोलता हूं ना। चलो कोई नहीं, कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।